नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि सीपेक यानी कि चाइना पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसका गिलजिट बाल्टिस्तान के इलाके के ऊपर क्या क्या खराब प्रभाव पड़ रहा है। ऑल्सो डिस्कस करेंगे सीपेक की क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि प्राइमरीली गिलजिट बाल्टिस्तान के इलाके में देखने को मिल रही हैं। एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि इंडिया का इन सभी चीजों को लेकर बेसिकली क्या रिएक्शन सामने आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मुझसे सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर आईडी। राइट गाइस, 2017 की बात है और 2019 की बात है। दोनों साल में जितनी बार भी चाइना का बेल्ट एंड रोड का समिट हुआ है, इंडिया ने उसका बहिष्कार किया है। 2017 में इंडिया काफी क्लियर था ये बोलते हुए कि हम लोग BRI का सपोर्ट इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज BRI का जो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है दैट इज द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बेसिकली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के गिलजिट बाल्टिस्तान के इलाके से होकर गुजरता है। इतना ही नहीं, यहां पर जो चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर डायमेर भाषा डैम को बनाया है और कई सारे ऐसे हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स को बनाया है और कई सारे SEZs को बनाया है, सारे के सारे बेसिकली इसी पर्टिकुलर इलाके से गुजरते हैं। तो बेसिकली इंडिया ने यहां पर यह कहा था कि टेरिटोरियल सोवरेनिटी के कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग बेसिकली इस प्रोजेक्ट को कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। सेम चीज इंडिया ने दोहराई थी 2019 में। उस टाइम पर भी इंडिया ने चाइना का जो बेल्ट एंड रोड का फोरम था उसको दूसरे टाइम बॉयकॉट किया था। आप यहां पे देख सकते हैं, मार्च 2019 की ये खबर है। नाउ एक लेटेस्ट आर्टिकल सामने आया है। आर्टिकल सामने आया है टाइम्स ऑफ इजराइल में, जिसके कि एक काफी जाने माने पत्रकार हैं, काफी जाने माने ये लोग, ये बेसिकली एक थिंक टैंक को चलाते भी हैं। इनका नाम है फाबियन बॉसार्ट। इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है कि चाइना का क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, सीपेक प्रोजेक्ट में क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है गिलजिट बाल्टिस्तान के ऊपर। इसी चीज को समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले आपसे बात करने वाला हूं कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स गिलजिट बाल्टिस्तान के इलाके में चाइना के द्वारा करी गई हैं। जिस दिन से सीपेक को शुरू किया गया है उस दिन से इन्वेस्टमेंट्स गिलजिट बाल्टिस्तान के इलाके में काफी तेजी से हो रही हैं। दोस्तों यहां पे सबसे नंबर 1 पे बात करते हैं। 2015 की बात है। उस टाइम पे पाकिस्तान के PM थे नवाज शरीफ जी। इनके कार्यकाल के तहत पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर के 7 किलोमीटर लंबे 5 बड़ी बड़ी सुरंगें बनाई थी, जिनको कि पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप टनल्स कहा गया था। और ये सारी की सारी चाइना के द्वारा बनाई गई थी ऑन दी अटाबाद लेक इन गिलजिट बाल्टिस्तान हुंजा वैली। ये जो आप देख सकते हैं, ये वाला जो एरिया है, यहां पर इसके जो है प्रोजेक्ट को 5 टनल्स को बनाया गया था। इसके बाद कोहाला हाइडल प्रोजेक्ट, जो कि अगेन गिलजिट बाल्टिस्तान का जो झेलम नदी है मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट के पास में इसको बनाया गया था। यहां पर आप देख सकते हैं मुजफ्फराबाद, अगेन वेरी क्लोज टू द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। इसके बाद दोस्तों स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया था मीरपुर में, जो कि अगेन आप यहां पे देख सकते हैं मीरपुर का ये इलाका है, वेरी क्लोज टू द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। और यहां पर इतना ही नहीं, कई सारे ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को बनाने के लिए जो गवर्नमेंट थी, आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट थी, इनके द्वारा मीरपुर इकोनॉमिक जोन को बनाने के लिए कई सारे इंसेंटिव्स भी ऑफर किए गए थे। इसके अलावा दोस्तों एक और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया था, जिसको कि बनाया गया था मकपूनदास एरिया में। ये जो मकपूनदास का एरिया है, ये भी गिलजिट बाल्टिस्तान का ही एरिया है और ये गिलजिट की जो मेन सिटी है उससे केवल 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट भी करवाई गई थी पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के द्वारा। मई 2019 की बात है। इतना ही नहीं, और भी कई सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल मानसेहरा मीरपुर एक्सप्रेसवे, ये जो मानसेहरा मीरपुर का एक्सप्रेसवे है, ये दोनों को कनेक्ट करता है और ये कनेक्ट इस तरीके से करता है कि आगे जाके जो सीपेक का सेंट्रल रूट है उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा। ये वाला जो पूरा का पूरा हाईवे है दोस्तों, लगभग 200 किलोमीटर लंबा है। इसका मेन एजेंडा ये है कि किसी तरीके से हम लोग मीरपुर के इलाके को डायरेक्टली सीपेक के सेंट्रल हाईवे के साथ जो है जोड़ दें। इसके अलावा 2 और बड़े प्रोजेक्ट्स, आजाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट काफी ज्यादा सुर्खियों में रहता है, आप यहां पे देख सकते हैं, अगेन वेरी क्लोज टू दी बॉर्डर। एंड उसके बाद दोस्तों फंडार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, अगेन वेरी क्लोज टू दी बॉर्डर। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं सीपेक के फ्रेमवर्क के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। आजाद पतन का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये लगभग 700 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, जिसको कि सुधोती डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। और फंडार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि गिलजिट बाल्टिस्तान की गिजदार डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको बनाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक चाइना पाकिस्तान का ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट भी है, जिसकी कुल मिला के जो वैल्यू है लगभग $44 मिलियन के आसपास की है। इसकी कंस्ट्रक्शन 2016 मई में शुरू हुई थी। इसकी जो लेंथ है ये अप्रोक्सीमेटली 840 किलोमीटर लंबी है। इस 840 किलोमीटर लंबी लेंथ में से 466 किलोमीटर का जो आपका लेंथ है, ये केवल और केवल गिलजिट बाल्टिस्तान के इलाके से ही गुजर के जाता है। उसके बाद इसका मैक्सिमम लेंथ जाता है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में से, देन कुछ लेंथ इसका पंजाब में और कुछ लेंथ इसका फेडरल कैपिटल तक भी जा रहा है। यानी कि मैक्सिमम जो इसका एरिया है वो गिलजिट बाल्टिस्तान में ही आपको देखने को मिल जाता है। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अगेन मैंने कई सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपके सामने मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 7-8 प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं जो कि पाकिस्तान के द्वारा गिलजिट बाल्टिस्तान के
इलाके में बनाए जा रहे हैं। नाउ सवाल ये आता है कि असल में इन चीजों का इंपैक्ट गिलजिट बाल्टिस्तान के ऊपर क्या पड़ रहा है। देखिए दोस्तों, गिलजिट बाल्टिस्तान, जिसको इंडिया में अक्सर नॉर्दर्न एरियाज के नाम से जाना जाता है, ये एक ऐसा इलाका है, इसकी ज्योग्राफी ऐसी है कि यहाँ पर बहुत सारे आपको पहाड़ देखने को मिलते हैं, बहुत सारी आपको लेक्स देखने को मिलती हैं, बहुत सारी रिवर्स, स्ट्रीम्स और वाटरफॉल्स देखने को मिलती हैं। आसान भाषा में कहूँ, एक ऐसा इलाका है जो कि एनवायरमेंटली बहुत डेलिकेट है, बहुत सेंसिटिव है और एनवायरमेंटली काफी ज्यादा रिच भी है। इकोनॉमिकली बात करूं, ऐसा इलाका है जहां पर आपको कई सारे प्राकृतिक संसाधन देखने को मिल जाते हैं, कई सारी खदानें देखने को मिल जाती हैं, जिसमें कि आपको पोटेशियम, कोल, सोना, इवन रूबी तक ऐसी चीजें भी आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन सीपेक के चलते यहां पे हुआ क्या है, पाकिस्तान की सरकार के द्वारा कदम इस तरीके से लिए गए हैं कि इन्होंने अपने पाकिस्तान पंजाब में से कई सारे लोगों को वहां से मूव करके इस इलाके में शिफ्ट कर दिया है, जिसके चलते दोस्तों उनका मकसद क्या था कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जो सिग्निफिकेंट्स हैं, जो निवेश हैं, वो बढ़ाए जा सकें। लेकिन इसके काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट्स देखने को मिले हैं। नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले तो एनवायरमेंटल क्राइसिस काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इतनी तेजी से कंस्ट्रक्शन हो रही है, जितनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज हो रही हैं, उतनी तेजी से दोस्तों वहां का जो तापमान है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में काफी ज्यादा डिजास्टर्स यहां पे आपको देखने को मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ द सीपेक, बिकॉज ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके कई सारे डायमेंशंस हैं। जियोलॉजिस्ट ने यहां पर ये नोट डाउन किया है कि इंटेंस सीज्मिक एक्टिविटी की वजह से, इतने सारे डैम जब बनाओगे तो ऑब्वियसली सीज्मिक एक्टिविटी तो होगी ही होगी। इतनी ज्यादा सीज्मिक एक्टिविटी की वजह से यहां पर जो स्नो मेल्टिंग है वो काफी तेजी से होने लग गई है, जो ग्लेशियर की डाइल्यूजन है वो भी काफी तेजी से होने लग गई है, जिसकी वजह से जो मेजर रिवर्स का फ्लो है उसके ऊपर काफी खराब प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ऐसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज की वजह से काफी सारे खतरनाक लैंडस्लाइड्स के इंसिडेंट्स भी आपको देखने को मिले हैं। इसका एक लैंडस्लाइड का इंसिडेंट आज से लगभग 10-11 साल पहले देखने को मिला था 2010 में, जिसमें कि ऐसा कहा जाता है कि इसी पर्टिकुलर लैंडस्लाइड के इंसिडेंट की वजह से एक नई लेक बन गई थी, अटाबाद लेक, और इसी लेक के ऊपर बाद में चाइना ने जो है पुल बनाए सो दैट आप इस लेक को क्रॉस कर सकें। यानी कि खुद की ही इन्वेस्टमेंट के चलते, खुद की ही कंस्ट्रक्शन के चलते एक नई लेक पैदा हो गई, फिर उसी के ऊपर ये लोग पुल बना रहे हैं। यानी कि एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस इनके भी काबू में नहीं है। इसके बाद दोस्तों इतना ही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि 36 ग्लेशियर लेक्स हैं जिनको कि डेंजरस डिक्लेयर कर दिया गया है बिकॉज ऑफ द इंप्लीकेशंस ऑफ द सीपेक प्रोजेक्ट। कई सारी लेक्स में जो रेसिड्यू है वो जा रहा है, कई सारी लेक्स का जो फ्लो है वो खराब हो रहा है। इतना ही नहीं, कई सारी हैवी व्हीकल्स की मूवमेंट है जो कि अगेन आपके इस इलाके को काफी तेजी से इंपैक्ट कर रही है दोस्तों। और देखिए, मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाने वाला हूं, कितनी बेहतरीन इमेजेस आती हैं नॉर्दर्न एरियाज की, गिलजिट बाल्टिस्तान की, जहां पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अपनी इन्वेस्टमेंट्स और अपनी कंस्ट्रक्शन की वजह से इस पूरे के पूरे वातावरण को खराब कर रही हैं। इसके अलावा दोस्तों मूविंग फर्दर अगर बात करें, केवल एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ही नहीं हो रही हैं, जो वहां के लोकल निवासी हैं, लोकल रहने वाले लोग हैं, उनको भी काफी परेशानियां महसूस हो रही हैं। कई सारे जो लोग यहाँ पे रहते हैं बेसिकली ट्राइब्समैन हैं, बेसिकली चरवाहे हैं जो कि वहां पर काम करते थे। लेकिन क्योंकि अब कई सारे लोग बाहर से आ चुके हैं, जैसे कि पाकिस्तान ने अपने पंजाबी लोगों को वहां पे भेज दिया है। इसके अलावा ऐसी भी खबरें सामने आती हैं कि चाइना के भी कई सारे लोग हैं जो कि वहां पे आ चुके हैं। इसकी वजह से इनको परेशानी महसूस हो रही है, जो कि डायरेक्टली उनकी लाइवलीहुड को और उनके रहन सहन के ढंग को काफी खराब तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। ऑब्वियसली इनकी प्रॉब्लम और इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के प्रशासन के द्वारा उनकी तरफ किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा कई सारे सेक्टेरियन इश्यूज भी सामने आ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के जो भी लोग हैं वो बेसिकली सुन्नी को बिलोंग करते हैं, सुन्नी इस्लाम को फॉलो करते हैं। लेकिन जो गिलजिट बाल्टिस्तान में रहने वाले लोग हैं दोस्तों, वो बेसिकली शिया कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। और क्योंकि यहाँ पर दोनों कम्युनिटीज अलग अलग तरह के इस्लाम को फॉलो करती हैं, एक शिया मेजोरिटी एरिया था, वहां पे आज हमें सुन्नी सेटलर्स मेजोरिटी में देखने को मिल रहे हैं। ये परेशानियां वहां पर देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से सेक्टेरियन इम्बैलेंस हो चुका है गिलजिट बाल्टिस्तान के इलाके में। इतना ही नहीं, ऐसा भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कई सारे जो जंगल हैं, कई सारे एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, उनको हथिया रही है, उनको सीज कर रही है और चाइना को ट्रांसफर कर रही है लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। अगेन इतना ही नहीं, चाइनीज नेशनल्स भी यहाँ पे आ रहे हैं जो कि गिलजिट बाल्टिस्तान में अपना घर बना रहे हैं। इसके साथ में दोस्तों चाइनीज नेशनल्स ने कई सारे ऐसे जोन्स को क्रिएट कर दिया है जिनको कि नो गो जोन्स कहा गया है, यानी कि वहां पर उनके अलावा और कोई भी नहीं आ सकता है, लोकलाइट्स भी नहीं आ सकते हैं, किसी प्रकार का और इंसान यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाएगा। इसके चलते भी कहा जा रहा है कि डेमोग्राफिक प्रेशर बन रहा है ऑन द लोकल नेचुरल रिसोर्सेज। ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन द एरिया ऑफ गिलजिट बाल्टिस्तान थैंक्स टू द सीपेक प्रोजेक्ट। और इस चीज को लेकर दोस्तों आप देख सकते हैं, इंडिया ने पहले भी कई बार बॉयकॉट किया था। मेन रीजन टेरिटोरियल सोवेरेनिटी था। और हाल ही की बात है, नवंबर 1, 2020 की, पिछले साल के अंत की बात है, इंडिया ने पाकिस्तान
का जो स्टेटस था गिलजिट बाल्टिस्तान को, उसको रिजेक्ट किया था कि भाई हम इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि हम पर्टिकुलरली ये मानते हैं कि गिलजिट बाल्टिस्तान का इलाका जो है वो कंप्लीटली इंडिया का ही पार्ट है। नाउ अभी क्या होगा किसी को नहीं मालूम, लेकिन एक चीज तो श्योर है कि अगर इसी तरीके से इतनी तेजी से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वहां पे चलती रही तो सीपेक के बिकॉज ऑफ सीपेक जो वहां का इलाका है वहां पर एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस और भी कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया नए ऑफर्स, जिसमें कि इस बार अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों तो ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री मिल जाती है। याद रखिए कोड आपको यूज करना है अनि यूपीएससी इन ऑर्डर टू एनरोल इनटू एनी सब्सक्रिप्शन, जिसके चलते आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल हो जाएगी। ऑप्शनल टेस्ट सीरीज में 21 टेस्ट मिलने वाले हैं, विच इज गोइंग टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज। इसके अलावा आपका मेंस का जो और प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज वो भी अवेलेबल है, और इसके अलावा दोस्तों 2 साल की सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं मेरे द्वारा इंडियन ज्योग्राफी पढ़ पाएंगे, मेरे द्वारा इंडियन पॉलिटी पढ़ पाएंगे, और इसके अलावा अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, दिल्ली की टॉप फैकल्टी के द्वारा एंड इवन एक्स IAS IPS ऑफिसर के द्वारा आप सारे के सारे बैचेस को यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा किताब सीरीज भी है जो कि अनअकैडमी के द्वारा शुरू करी गई है। 17 जुलाई को ये सीरीज शुरू हो चुकी है। देयर आर सम फ्री इनिशिएटिव्स एज वेल। विक्ट्री सीरीज चल रही है, पहली क्लास होने वाली है कल दोस्तों दोपहर 2 बजे। इसके लिंक्स नीचे आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं यूजिंग माय कोड एंड ऑल्सो इन द फ्री टेस्ट सीरीज यूजिंग माय कोड अनि UPSC। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।